लीजिए भाई साहब, देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूरे उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद और आयरन लेडी से मशहूर बहन कुमारी मायावती जी से बड़ी मांग कर दिया है। और वो बड़ी मांग जानते हैं क्या दोस्तों? बड़ी मांग ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से दलित आदिवासियों के हक पर डाका डाला जा रहा है, आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहां भी, जिस स्टेट में भी चुनाव होता है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ती है, आजाद समाज पार्टी भी चुनाव मजबूती के साथ लड़ती है। और इन दोनों के चुनाव लड़ने की वजह से फायदा कोई तीसरी पार्टी उठा लेकर जाती है, क्योंकि चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी हो, वो दोनों पार्टियां, ये दोनों पार्टियां जो है एक ही मिशन की बात करती है, एक ही विचारधारा की बात करती है, लेकिन ये अलग अलग चुनाव लड़ने का काम करती है, जिसके वजह से वोटों का बंटवारा हो जाता है। और वोटों का बंटवारा इस कदर से होता है कि जितने वोटों से कई सीटों पर बीएसपी के कैंडिडेट की हार होती है, उतने सीट से उतने ही वोट आजाद समाज पार्टी के मिले हुए रहते हैं। बहुत बार ये भी देखा गया है कि बहुत ऐसी सीटें हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी जितने सीटों से हारते हारते रह गई, वहां पर उतना सीट जो है बहुजन समाज, उतना वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिलते हुए दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गलती ना हो, जो गलती बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी यानी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद बिहार में किए, मध्य प्रदेश में किए, झारखंड में किए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में किए, वो गलती उत्तर प्रदेश में न हो, इसीलिए पूरे देश भर के तमाम बहुजन समाज के लोग ये मांग उठा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए 27 का। और अगर चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी 27 चुनाव से पहले एक दूसरे से हाथ मिला लिए, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने से रोक नहीं सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद को डिप्टी सीएम बनने से भी कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये ख्वाब, ये सपना, ये ड्रीम बहुजन समाज के लोगों का तभी पूरा होगा जब जो है चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एकजुट होंगे। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि चंद्रशेखर आजाद स्टूडियो से कॉल करते हुए बसपा के पदाधिकारियों के पास, बसपा के अधिकारियों के पास ऑफिस में दिखते हैं कि हम जो है गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि बसपा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया जाता है। इधर बहन कुमारी मायावती जी की भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है कि एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं, वही बहन कुमारी मायावती जी कहती हैं कि मैं किसी की बुआ नहीं हूँ। तो सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों लोग कब तक एक दूसरे के खिलाफ में आमने सामने लड़ते रहेंगे? ये जब तक एक दूसरे के खिलाफ में आमने सामने लड़ते रहेंगे, तब तक नुकसान बहुजन समाज के लोगों का होगा। और आज निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, आज बहुजन समाज के लोग सत्ता से बेदखल हैं, आज दलित, शोषित, वंचित समाज आज उपेक्षा का शिकार है, तो इसके दो ही नेता जिम्मेदार हैं। और वो दोनों नेता का नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद। और ये गलती 2027 में ना हो, इसलिए दोनों पार्टियों को एकजुट करने के लिए पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग इन दोनों नेताओं को एकजुट करने के लिए अब बहुत तेजी से ही मांग उठा लिए हैं। और अगर ये दोनों नेता एक साथ मिलकर 2027 का फतह नहीं करेंगे, तो फिर दोनों का जो हश्र होगा वो जो है हास्यास्पद बनकर रह जाएगा। लेकिन बहुत सारे जो बड़े बड़े अकाउंट वाले सोशल मीडिया यूजर हैं, वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम करें और उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनने का काम करें। और उसको लेकर देखिए,
कई बड़े बड़े अकाउंट से इनके सपोर्ट में लिखे जा रहे हैं एक साथ आने के लिए, ये लोग मिलकर चुनाव लड़े। और उसको लेकर देखिए एक सोशल यूजर हैं, इनका नाम भीम बौद्ध है, लिखते हैं कि समय की मांग यह है कि एक होना जरूरी है। हमारे विचार एक हैं, हमारे महापुरुष एक हैं, हमारे वोटर सपोर्टर एक हैं, तो हमें क्यों नहीं एक होना चाहिए। नेताओं में भले एकता ना हो, पर हमारे लोगों में एकता जरूर होनी चाहिए। 2027 में जो जहां मजबूत हो उसे भर कर वोट देकर जिताएं। ये मांग वोट चली है कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहा है, अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो जहां पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती होगी वहां पर आजाद समाज पार्टी समर्थन दे देगी। जहां पर आजाद समाज पार्टी मजबूत होगी वहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है समर्थन देकर जितवाने का काम करेगी। और इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा अगर आसपा और बासपा की मिलीजुली सरकार बन गई तब। और ये नहीं ऐसा हुआ, अगर इस तरीके से समीकरण फिट नहीं हुआ तो फिर तैयार रहिए दलितों के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार को देखने के लिए। फिर तैयार रहिए दलित आदिवासी समाज के लोगों के नौकरियों पर डाका डालते हुए। फिर तैयार हो जाइए चुपचाप मूक दर्शक बनकर अत्याचार को देखने के लिए। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि 2027 चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को नाकों तले चने रगड़वाने का काम करे, तो ये तभी होगा जब भाजपा और आसपा साथ में आएगी। और जिस दिन भाजपा और आसपा साथ में आएगी उस दिन उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत के राजनीति में कैसा भूचाल आएगा, जो भूचाल बड़े बड़े सत्ताधारी पार्टी को भी रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोनों लोगों का साथ आना जरूरी है और दोनों लोगों का साथ में आकर मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित जितनी सारी बहुजन विचारधारा की पार्टियां हैं उनको जो है जवाबी कार्रवाई दें, उनको वोट से हराने का काम करें और बीएसपी और एएसपी की मिलीजुली जो है सरकार बनाने का काम करें। और ऐसा हुआ तो फिर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि जहां जहां भी अलग अलग स्टेटों में चुनाव होगा और वहां ये पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ गई, तो भाई साहब उत्तर प्रदेश छोड़िए, इस भारत के कई राज्यों में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार बनती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि दोनों नेता 2027 चुनाव से पहले एकजुट होकर मिलकर चुनाव लड़ें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती के पास।